केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिसमें नए सब्सटेंस बनते हैं नई प्रॉपर्टी के साथ। जैसे कोल को जब बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। केमिकल इक्वेशन शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन होता है रिएक्शन का। जैसे कोल प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, इतनी लंबी स्टेटमेंट को ये छोटा करके लिख दिया। और छोटा करेंगे तो कोल का फॉर्मूला सिंबल C, ऑक्सीजन का O2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ये सिंबॉलिक इक्वेशन। जो सब्सटेंस रिएक्शन में पार्ट लेते हैं रिएक्टेंट कहते हैं, जो नई चीज़ें बनती हैं उन्हें प्रोडक्ट कहते हैं। सिंबल S सॉलिड के लिए, L लिक्विड, G गैस, अपवर्ड एरो लाइटर गैस, AQ एक्वस, डाउनवर्ड एरो प्रेसिपिटेट। कोई रिएक्शन में हीट निकलती है एक्सोथर्मिक कहते हैं, किसी में हीट एब्जॉर्ब होती है तो एंडोथर्मिक कहते हैं। जैसे CaCO3 को हीट कर रहे हैं और Ca और CO2 बन रहा है तो ये एंडोथर्मिक है, और C + O2 के CO2 और हीट निकल रही है तो ये एक्सोथर्मिक है। अनबैलेंस इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ एटम बराबर ना हो, लेफ्ट और राइट में अनबैलेंस कहते हैं। इसको स्केलेटल इक्वेशन भी कहते हैं। और बराबर कर दें हम कुछ नंबर्स हिट करके तो इसे बैलेंस्ड इक्वेशन कहते हैं। और मेथड का नाम है हिट एंड ट्रायल मेथड। बैलेंस क्यों करते हैं? टू सेटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब मास ना तो क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय। बैलेंस करने के मेथड का नाम है हिट एंड ट्रायल मेथड। और इसमें हम बैलेंस करते हैं स्मॉलेस्ट होल नंबर लगा के। केमिकल रिएक्शन के टाइप्स, कॉम्बिनेशन जिसमें सब्सटेंस कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट दे, जैसे बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, इसको जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये बेसिक होता है। इसका सॉल्यूशन में जब रेड लिटमस डालेंगे तो ब्लू हो जाएगा। मैग्नीशियम जलाते हैं तो डाइजलिंग वाइट फ्लेम के साथ जलता है। जलाते समय टोंग से पकड़ना चाहिए, सेफ्टी है क्योंकि गुड कंडक्टर है हीट का। और आई प्रोटेक्शन भी पहनना चाहिए। कोल को जलाएंगे तो CO2 बनेगा, नेचुरल गैस CH4 + O2, CO2 + H2O। ये कॉम्बिनेशन है। ऐसे ही लाइम को जब वाटर में डालेंगे CaO + H2O तो ये बन जाएगा लाइम वाटर। ये भी एक कॉम्बिनेशन है और इसमें लॉट ऑफ हीट भी निकलती है। डिस्प्लेसमेंट ऐसी रिएक्शन जिसमें एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस को हटा दे, जैसे Fe + CuSO4, Fe ने CO को हटा दिया तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। जैसे Zn + H2SO4, Zn ने H2 को हटा दिया, खुद SO4 के साथ जुड़ गया तो ये डिस्प्लेसमेंट। जैसे एल्यूमिनियम को आयरन सल्फेट में डाला तो एल्यूमिनियम सल्फेट बन गया और आयरन अलग हो गया। जो चीज़ अलग हुई है वो जाके उस मेन मेटल पे चिपक जाएगी। जैसे एल्यूमिनियम पर आयरन चिपक जाएगा तो एल्यूमिनियम अब ग्रेइश ब्लैक दिखेगा। ऐसे ही आयरन को कॉपर सल्फेट में डाला तो कॉपर डिस्प्लेस हुआ, और वो जो डिस्प्लेस कॉपर है वो कॉपर है जो आयरन की नेल पे चिपकेगा तो आयरन नेल रेड ब्राउन दिखेगी। तो सॉल्यूशन तो डर्टी ग्रीन हो जाएगा और आयरन की नेल कैसी दिखेगी? रेड ब्राउन दिखने लगेगी। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें दो कंपाउंड आयन एक्सचेंज कर ले, जैसे सोडियम सल्फेट + बेरियम क्लोराइड, तो सोडियम का तो क्लोराइड बन जाएगा और बेरियम का सल्फेट बन जाएगा। BaSO4 वाइट PPT होता है, ध्यान रखना है। ऐसे ही लेड नाइट्रेट PbNO3 में Ki डाला, पोटेशियम आयोडाइड, तो लेड आयोडाइड बनेगा। ये लेड का तो आयोडाइड बन जाएगा और पोटेशियम का नाइट्रेट बन जाएगा। ये येलो कलर का होता है, PPT है। डिकम्पोजिशन ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई सब्सटेंस ब्रेक डाउन हो जाता है एनर्जी पाके, डिकम्पोजिशन कहलाता है। अब ये डिकम्पोजिशन अगर इलेक्ट्रिसिटी से तो इसे इलेक्ट्रोलाइसिस कहेंगे। वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन बनती है। बैलेंस करेंगे तो ये 2 आएगा या 2 आएगा या 1 आएगा। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वॉल्यूम का रेशो 2:1। मास का रेशो बोले तो हाइड्रोजन का मास 1 होता है, 4 हाइड्रोजन है तो मास 4 हो गया। ऑक्सीजन का मास 16 होता है, 2 हाइड्रोजन होता है 32, रेशो 1:8। हीट से कोई चीज़ का डिकम्पोज होना थर्मल डिकम्पोजिशन कहलाता है। जैसे लाइम स्टोन को हीट करेंगे तो लाइम और CO2 बनेगा। लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो PbO + NO2 + O2 बनेगा। इसकी बैलेंसिंग 2:4। ये ब्राउन फ्यूमिंग गैस बनती है, ये येलो PPT बनता है। ये थर्मल डिकम्पोजिशन होता है। ऐसे ही फेरस सल्फेट क्रिस्टल को हीट करेंगे FeSO4.7H2O तो FeSO4 बन जाएगा। उसको और हीट करने पर Fe2O3, SO2 और SO3 बनेगा। ये सफोकेटिंग गैसेज है। लाइट से डिकम्पोज होना ये फोटो डिकम्पोजिशन कराता है। जैसे AgCl को लाइट डालेंगे तो Ag अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा। AgBr में लाइट डालेंगे तो Ag अलग हो जाएगा, ब्रोमीन अलग हो जाएगा। फोटोग्राफी में काम आता है। Ag का कलर ग्रे होता है। रेडॉक्स रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन हो एक का रिडक्शन हो, इसे रेडॉक्स कहते हैं। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन जुड़ना, रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन हटना। हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन, हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीजन का हटना ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीडेशन। जैसे CuO + H2 गिव Cu + H2, तो CuO से ऑक्सीजन हट गया है तो इसका तो हो गया रिडक्शन, और हाइड्रोजन में जाके ऑक्सीजन जुड़ गया तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया। जिसका भी ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है और जिसका भी रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसी तरह से
H2S प्लस I2 गिव्स HI प्लस S। आयोडीन से बन रहा है HI, तो मतलब इसमें हाइड्रोजन जुड़ रही है तो इसका तो हो रहा है रिडक्शन, और H2S से बन रहा है S, मतलब इसमें से हाइड्रोजन हट रही है तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऐसे MnO2 प्लस HCl गिव्स MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। MnO2 से MnCl2 बन गया, मतलब इसमें से ऑक्सीजन हट गई है तो इसका तो रिडक्शन हो गया और इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। जो भी होगा इधर वाली चीज़ का ही होगा। रेंसिडिटी, जब ऑयली या फैटी फूड को एयर में एक्सपोज करते हैं लॉन्ग समय तक तो उसका टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसे रेंसिडिटी कहते हैं। और इसको बचाने के लिए फूड को नाइट्रोजन गैस से फ्लश कर दें क्योंकि वो इनर्ट होती है, रेफ्रिजरेटर में रख दें क्योंकि वहाँ ठंडक होती है, और एयर टाइट कंटेनर में भी रख सकते हैं। कोरोजन, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल को कोरोजन कहते हैं, और एसिड, बेस, वाटर इनसे ख़राब हो जाता है। आयरन ऑक्सीजन और पानी से ख़राब होकर रेड ब्राउन कोटिंग बन जाती है, उसे रस्ट कहते हैं। फॉर्मूला Fe2O3.XH2O। सिल्वर H2S से कोरोड होकर सिल्वर सल्फाइड बना लेता है, ये ब्लैक कलर का होता है। कॉपर 3 चीज़ों से ख़राब हो जाता है, ऑक्सीजन, वाटर और CO2। और ग्रीन कोटिंग आ जाती है कॉपर पे, बेसिक कॉपर कार्बोनेट बनता है। एल्यूमिनियम कोरोड होकर एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है, और एल्यूमिनियम का कोरोजन फ़ायदेमंद है क्योंकि एल्यूमिनियम कोरोड होने के बाद जो लेयर बनती है वो उसको और प्रोटेक्ट करती है। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले सैंड पेपर से घिस लेना चाहिए क्योंकि उसके ऊपर ऑक्साइड लेयर होती है, उसको जलने नहीं देती। मैग्नीशियम जब जलता है तो वाइट कलर के फ्लेम के साथ जलता है। डिकम्पोजिशन का एग्जांपल देना है जिसमें हीट प्रोड्यूस हो, तो वेजिटेबल मैटर का डिकम्पोजिशन। एक्सोथर्मिक जिसमें हीट निकले, एंडोथर्मिक जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो। जब हम लाइम को वाटर में डालते हैं तो क्या होता है, लाइम वाटर बनता है, COH होल ट्वाइस, जिसको वाइट वॉशिंग में काम करते हैं। वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे करते हैं, 2 रॉड लेते हैं, उसमें हम बैटरी से जोड़ देते हैं, पानी डालते हैं, 2 टेस्ट ट्यूबों को पानी से भर के रख देते हैं, और जब हम करंट पास करते हैं तो दोनों टेस्ट ट्यूबों के पास बबल्स दिखते हैं। एक के पास ज़्यादा रेट से बबल दिख रहे हैं वो हाइड्रोजन है, एक में कम रेट से बबल दिख रहे हैं वो ऑक्सीजन है, और ये डबल बढ़ जाता है और ये आधा ही बढ़ता है। इसमें एक आध बूंद एसिड की डाल देते हैं क्योंकि एसिड इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है। और रेशो क्या बनता है, 2:1 बन जाए तब उसके बाद टेस्ट भी कर सकते हैं। हाइड्रोजन गैस के पास जलती माचिस ले जाएंगे तो पॉप साउंड की जगह चलेगा, और ऑक्सीजन के पास लेके जाएंगे तो और अच्छे से ग्लो होगा।